नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ओके, लेट्स बिगिन शफलिंग। एंड जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्टिकुलर पर्सन के फेस को विजुअलाइज कीजिए, उनके पूरे नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के दिन में एंड स्पेसिफिकली इस समय में आप दोनों इस कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ओवर हियर। मैं पहले आप लोगों के लिए लेआउट लगा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में मीनिंग्स शेयर करूंगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, then we have Knight of Wands, 5 of Swords, 5 of Cups, sorry. This is the water element. And we have Knight of Swords. Yes. And bottom of the deck, overall energy हमारे पास में है Queen of Cups की loving, compassionate, psychic, self-sacrificing, deep psychic insights, caring for others but forgetting to take care of yourself. आई थिंक ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने आप को तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया है। आपको अपने इंट्यूजन पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट। ओके, अपने इंट्यूजन को फॉलो करना है, अपने दिल को फॉलो करना है और अपने आप से भी प्यार करना है। जितनी वैल्यू और जितना इम्पोर्टेंस आप दूसरों को दे रहे हो, उतनी ही वैल्यू, उतनी कदर, उतनी इम्पोर्टेंस आपको अपने आप को भी देनी है। ओके, आई सी कि आप लोग ओवरऑल तो एक बहुत ज़्यादा लविंग और कंपैशनेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको अपनी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं उनको भी इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अपने साइकिक सेल्फ के ऊपर भी आप लोगों को रिलाई करने के लिए कहा जा रहा है। So if we look at the first card, which is the 2 of Swords, I can see कि इस समय पर आप दोनों के मन में किसी तरीके के confusion चल रहे हैं या 2 प्रकार के थॉट्स, 2 तरह के थॉट्स आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं और आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हो। इमोशंस भी थोड़े से डिस्टर्प्टेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कार्ड के डिस्क्रिप्शन में लिखा है बीइंग अनेबल एंड अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन ना ले पाना। यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है दैट यू नीड टू फॉलो योर हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों की खुशी से पहले आपको अपने अपनी खुशी को आपने पहले रखना है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर हैप्पीनेस, प्रिटेंडिंग देर इज नो प्रॉब्लम। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हैं कि कोई परेशानी है इस कनेक्शन में और उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये कॉमन स्प्रेड है, राइट। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को या फिर ओवर थिंकिंग के पैटर्न में भी स्टक दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड कार्ड मैसेज हमारे पास में है सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड। यहाँ पे बहुत सारी यंग लोगों की एनर्जी है विद द पेज कार्ड। young, very emotional, very sensitive and very peculiar about things, new emotional experiences। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि शायद ये लाइफ का पहला सीरियस लाइक कनेक्शन होगा, या आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि ऐसे इमोशंस किसी और के लिए महसूस नहीं किए गए हैं। दिस इज अ स्प्लैश ऑफ न्यू इमोशंस कमिंग अप। ओके,
नए तरीके का एक एक्सपीरियंस है और समथिंग डिफरेंट। आपको इस पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो तो यू फील समथिंग डिफरेंट, या जब वो आपके बारे में सोचते हैं कुछ उनको अलग सा महसूस होता है। और रोमांटिक एनकाउंटर बहुत सारे लोगों के लिए, ये जो रीडिंग देख रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सोशल इनविटेशन आने वाला है, कहीं से आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, किसी इवेंट में आप मिलने वाले हो, या ये पास्ट का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप किसी सोशल इनविटेशन आपको मिला हो और किसी सोशल इवेंट पे आप लोग मिले हों एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पर भी विद द वाटर एलिमेंट वी कैन सी कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज यानी कि अपनी जो इंट्यूजन पावर है उसके ऊपर रिलाय करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स विच इज पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक, रेस्टलेस। सो अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी थी, नाउ फाइनली वी हैव अ मैस्कुलाइन एनर्जी कार्ड। एंड आप दोनों में से जो भी लॉजिकल पर्सन है उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के उनको इमीडिएटली एक्शन लेना है, जल्द से जल्द बहुत क्विकली उनको एक्शन लेना है। और इनके लिए भी देखो यही सेम मैसेज है कि इनको भी अपने इंस्टिंक्ट्स को यानी कि अपने इंट्यूजन को फॉलो करना है। और जो भी कुछ आप लोग इन जनरल अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पाना चाहते हो, या अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी में अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर आपने फोकस रहना है। एक पैशनेट रिलेशनशिप जो है वो अराइज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो फॉर दोस्त जिनके लिए नया रिलेशनशिप है, ओके, या जो लोग अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल निकल सकता है आप लोगों के लिए। ओके, आप बहुत कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ में ले सकते हो। सेकेंडली, फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाला व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है या लॉस्ट हैं। ठीक है, इनके माइंड में आ रहा है कि इनको आपके साथ में रीयूनाइट कर लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर पीपल जो लोग सेपरेशन में हैं। ये व्यक्ति जो हैं शायद अभी बात नहीं कर रहे हैं या एक्टिवली आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं हैं, बट ये पुरानी बहती हुई यादों के बारे में सोच रहे हैं या ऐसे समय के बारे में सोच रहे हैं जो बीत चुका है। अगेन ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि ये कॉमन स्प्रेड है। इसके बाद में जो हम स्प्रेड निकालेंगे उसमें पर्टिकुलरली आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स देखेंगे। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी ऐसा फील कर रहे हो और सामने वाला पर्सन भी ऐसा फील कर रहा है, लाइक समथिंग इज इनकम्प्लीट। एक अधूरा चांद जो है वो हमको आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ तो है ऐसा जो लाइक बाकी रह गया है, खाली रह गया है। ठीक है, या सब कुछ है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, बट स्टिल देर इज नथिंग। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, ये इंसान लाइफ में जो खो चुके हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जैसा सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स, अपने आप को क्षमा कीजिए, सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स। आप लोगों के सिचुएशन में शायद बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ किया जा रहा है दोनों लोगों की तरफ से, इसीलिए दोनों जो हैं बिल्कुल अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। एक ने बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पे ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और एक इंसान जो है वो फेस नहीं कर रहे हैं, मे बी अपने फियर्स को फेस नहीं कर रहे हैं, मे बी जो एक्चुअल में जो सिचुएशन चल रही है या जो असलियत है उसको फेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी हिंट आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले भी हैं भाई, जिनके रिश्ते में तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। एंड फाइनली वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डिसाइसिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव। बीते हुए कल के बारे में ये सोच तो रहे हैं कि जो टाइम निकल गया, जो समय निकल गया, लेकिन वो बातें सोच करके इनको गुस्सा आ रहा है। गाइज, ये मैसेजेस जो हैं ये उन लोगों के लिए आ रहे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, जिनकी बातचीत नहीं चल रही है, नहीं हो रही है, और जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो ये इंसान बीते हुए कल के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर, ऐसा लग रहा है ये कुछ छुपा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चूजिंग इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंजेस रेदर देन इमोशनल, और जहाँ पे इनको इमोशनल होकर के चीज़ों को समझना चाहिए वहाँ से ये एकदम इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं सिचुएशंस में, जिसकी वजह से इनकी लव लाइफ जो है वो सफ़र कर रही है। अचानक से इनको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के बारे में सोच करके। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं, ऐसे चेंजेस जो इन्होंने सोचा नहीं था। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया है इनकी लाइफ में, तो कुछ इनके प्लान्स के अगेंस्ट चला गया है। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजन। इससे पहले कि आप कोई भी इम्पल्सिव फैसला लें, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लें, ध्यान से सोचें अपनी सिचुएशन के बारे में और उसके बाद एक्ट करें। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। अभी फिलहाल इनकी क्या एनर्जी है आपके टुवर्ड्स इस समय पर, आज के दिन में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। इस व्यक्ति की ऊर्जा जिनके बारे में आप सोच रहे हो आपके प्रति कैसी है। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। थ्री ऑफ कप्स, देखो थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है कई लोगों के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आ रहा है, यही पोकी एनर्जी। ओके, इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए भाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए। नया कनेक्शन है या पुराना कनेक्शन है, जो भी है, तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स वंस अगेन, कंफर्मेशन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये। आई नो, प्रिटी श्योर दिस इज योर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, इंट्यूटिव, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत इंट्यूटिव हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द एस ऑफ कप्स कार्ड, विच मीन्स देखो शांति का प्रतीक एक सफ़ेद कबूतर जो है वो अंदर बैठा हुआ है। ये इंसान आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये फाइनली अपने इमोशंस आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। एंड इंट्यूटिवली मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इनके जो एक पर्सनालिटी, एक ना फेक पर्सनालिटी बना करके ये जी रहे हैं, और ये अब बहुत जल्दी उस एक घेरे से बाहर निकलने वाले हैं, या इनकी जो वो फेक पर्सनालिटी है वो ब्रेक डाउन होने वाली है और इनका इमोशनल सेल्फ जो है वो बाहर आने वाला है। एंड फाइनली इनको शांति मिलने वाली है, इनको हैप्पीनेस ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, इनको क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये आपसे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देगा, ठीक है। या जो आप सपने में सोचा करते थे, कुछ इस तरीके की चीज़ जो है वो इस कनेक्शन में हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी दैट इज़ कमिंग अप। अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन, इस रिश्ते से जुड़ा, इस पर्सन से जुड़ा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे दोबारा से जिस तरह से यहाँ ये फूल खिल रहे हैं, मुझे ये रिश्ता भी जो है खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिविटी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इतनी खुशियाँ हैं कि जैसे जो इस कप में समेटी नहीं जा रही हैं, या जो मन में दिल में समेटी नहीं जा रही हैं, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, लोग रो रहे हैं, इमोशनल फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत सारे लोगों का सोलमेट कनेक्शन है ये। यस, वी हैव सोलमेट प्रेजेंट ओवर हियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है सोलमेट्स को तोड़ने के लिए कोई तीसरा इंसान आ गया था बीच में, जिसके अब टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ रहा है। यहाँ पे कॉर्ड्स भी कटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो तीसरा इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा देखो हर्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स किंग एंड क्वीन विल एंड अप टुगेदर। किंग एंड क्वीन तो साथ में होने ही हैं। दिस इज बेसिकली
supposed to happen, it has to happen. It's just that आप लोगों के लिए जो एक कॉमन गाइडेंस है थ्रू आउट द रीडिंग जो पॉप आउट हो रही है बार बार, इज टू फॉलो योर इंट्यूविजन, फॉलो योर इंट्यूविजन, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, फॉलो योर साइकिक सेल्फ. आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए. जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ कि ये इंसान शायद अपना ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी किसी और इंसान से बात करते हैं, बट वो जो थर्ड पार्टी हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं. वो शायद इनको समय नहीं देते हैं, या ये थर्ड पार्टी जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है और ये टाइम नहीं दे पाते हैं, और इनका मन नहीं करता है अपना वो इमोशनल वल्नरेबल वाला सेल्फ थर्ड पार्टी के सामने शो करने का. राइट, द काइंड ऑफ बॉन्डिंग जो आपके और इनके बीच में है वो चाह करके भी थर्ड पर्सन और इनके बीच में नहीं बन पा रही है. सो और डिटेल में हम देखेंगे इन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी उसमें हम देखेंगे. एंड नो कॉन्टैक्ट के लिए भी मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ. सो यू विल गेट मोर अपडेट्स नेक्स्ट. होपफुली नेक्स्ट रीडिंग आपको उसी की मिल जाएगी. फिलहाल इस रीडिंग को गाइज हम यहीं क्लोज कर रहे हैं. थैंक यू महादेव, थैंक यू माँ भगवती, थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स. जितने लोग, बहुत सारे लोग अभी नए भी हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं, आप सबका तहे दिल से मैं थैंक यू करती हूँ और वेलकम करती हूँ. हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ वीडियो को जाते जाते एक लाइक दे दीजिएगा, ये एनर्जी एक्सचेंज है. एंड अगर आप नए हैं और अभी तक हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग अपलोड करती हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हो. रेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डिविनेशन सेशन. टिल देन अपना ध्यान रखिएगा. हरिओम नमः शिवाय. जय गुरु जी. अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर.